औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं टोपोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट के ऊपर है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। डेफिनेशंस के बाद हम इसकी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। ए कोई सबसेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का और अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू ए पॉइंट पी ए में से बिलोंग कर रहे और वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा ए का कब, जब वो किसी ओपन सेट जी में से हो और वो जी पूरे का पूरा कंटेन करे ए के अंदर। तो इसको कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास लेट से हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है। ये हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। यहां से मार्कर हम दूसरा यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास लेट से ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x। अब इस टोपोलॉजिकल स्पेस x का एक सबसेट है। लेट से मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये हमारे पास सबसेट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं a का। ठीक है, तो इस a के अंदर इस टोपोलॉजिकल स्पेस x a का सबसेट है, यानी कि a इज द सबसेट ऑफ x। a x का क्या है, सबसेट है। और इस a के अंदर एक ओपन सेट है और उस ओपन सेट के अंदर एक पॉइंट P है। तो ये जो P है ये ओपन सेट में से है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो P है वो बिलोंग कर रहा है G में से, यानी G ओपन सेट है ये, और G पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है किस में, A में। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट P जो है वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा A का। कब, जब वो P पॉइंट किसी ओपन सेट में से हो और वो पूरा ओपन सेट A में बिलोंग कर रहा हो। तो ये हमारी थी इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। या हम इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट ऑफ ए इन ओपन सबसेट ऑफ ए इन टॉप। टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर जो सेट होते हैं उसको ओपन सेट कहते हैं। अगर हमारे ए के अगर जो हमारा ओपन सबसेट होगा ए का, यानी ए के हम सारे सबसेट ले लें और उन सबसेट में से जो टा के अंदर रह रहे होंगे उनका हम यूनियन कर लें, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा। या आगे हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि इंटीरियर पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। इंटीरियर पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय इंटीरियर ऑफ ए। इसको इंटीरियर ऑफ ए, या हम ए के ऊपर एक बबल सा लगा देते हैं, इस तरह भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन, कि इंटीरियर ऑफ ए ओपन होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन, कि इंटीरियर ऑफ ए जो है ओपन होता है। नंबर 2, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपर्टी या कंडीशंस आप कह लें ये थी। और नंबर 2, इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। जो इंटीरियर ऑफ ए होगा वो सबसे बड़ा ओपन सेट होगा, क्योंकि हम अभी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि हम यूनियन लेंगे, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट। तो यूनियन में वही आता है ना जो सबसे बड़ा होता है। तो हमारे पास जो है इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ। इसके बाद नंबर 3, जो तीसरी आपने याद करने वाली कंडीशन है वो ये है, इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू ए। इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल होगा जब ए इंटीरियर ऑफ ए ओपन होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अब नेक्स्ट डेफिनेशन एक्सटीरियर पॉइंट के ऊपर। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, हम इंटीरियर पॉइंट अभी पढ़ चुके हैं। अगर हम इंटीरियर पॉइंट का ए का कंप्लीमेंट लेके फिर हम इंटीरियर निकाल लें, ए जो है हमारे पास सबसेट है, उसका कंप्लीमेंट लेने के बाद फिर इंटीरियर निकाल लें तो वो एक्सटीरियर आएगा। यानी हम कह सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए इज द इंटीरियर ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ ए।
क्या अगर हम ए का कंप्लीमेंट लें और फिर उसका इंटीरियर निकाल लें तो वो एक्सटीरियर आएगा और उसे डिनोट करेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए, क्योंकि इंटीरियर ऑफ ए को हम ए के ऊपर जो है बबल लगा देते थे। तो इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट है, पहले ए का कंप्लीमेंट ले लें फिर उसका इंटीरियर ले लें और वो एक्सटीरियर ऑफ ए के इक्वल होगा। तो आई होप के इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल्स में एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है x इक्वल टू एक टोपोलॉजिकल स्पेस टा दी गई है और एक x सेट दिया गया है। इसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल्स है। एग्जांपल में x हमारे पास सेट दिया गया है a b c d e एंड टोपोलॉजिकल स्पेस टा इक्वल टू फाई x a c d a c d a c d e। ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस दी गई है। हमें फाइंड करना है इंटीरियर ऑफ ए एंड एक्सटीरियर ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स इंटीरियर ऑफ ए एंड एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम डेफिनेशन का यूज करेंगे। हमारे पास देखें हमने लेट किया कि हमारे पास जो है ए एक्स का सबसेट है, क्योंकि हम इंटीरियर ऑफ ए फाइंड करने के लिए एक सबसेट चाहिए ए एक्स का ए। तो हमारे पास हमारे यहाँ आ गया एक्स का सबसेट ए इक्वल टू ए बी सी। अब हमें इंटीरियर ऑफ ए को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इंटीरियर ऑफ ए को फाइंड करने जा रहे हैं। तो इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए ये हमने फाइंड करना है। अभी हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। तो हम यहां लिख सकते हैं एज वी नो दैट union of all open subset of A and ta is called interior of A। तो ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए कहलाते हैं। अब हमें ये देखना है कि ए के ओपन सबसेट टा के अंदर कौन कौन से हैं। सबसे हम पहले ए के सबसेट बना लेते हैं। ए के सबसेट पहला हमारे पास क्या बनेगा फाई ऐसे, एंड दूसरा क्या बनेगा हमारे पास सिंगलटन बनेंगे, एक बनेगा ए और दूसरा बनेगा बी, इसी तरह नेक्स्ट बनेगा सी, इसी तरह नेक्स्ट बनेगा ए बी एंड बी सी, इसके बाद खुद ए बी सी ये बन जाएंगे। तो ये हमारे पास सबसेट बन गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड ए बी बी सी एंड ए सी भी बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 बनेंगे ना, 2 raised to power 3, तो 8 बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास बन गया सबसेट। अब हम इन ओपन सबसेट में से ये देखें टा में कौन कौन से हैं। एक तो फाई है, ठीक है, तो यहां आ गया फाई। उसके बाद दूसरा क्या है, ए है। इसके बाद बताएं कौन सा ओपन सबसेट इस टा में मौजूद है। बी नहीं है, सी भी नहीं है, ए बी भी नहीं है, बी सी भी नहीं है और ए बी सी भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये दो हमारे पास आए, इनका हम यूनियन ले लें। तो इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू फाई यूनियन ए। तो बताएं क्या हमारे पास आंसर आएगा, ए आएगा। तो ए हमारा क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना है एक्सटीरियर ऑफ ए। तो अभी मैं आपको ये भी फार्मूला बता चुका हूं कि आप पहले ए का कंप्लीमेंट लें फिर इंटीरियर लें, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, वो एक्सटीरियर आ जाएगा। तो नाउ ए का कंप्लीमेंट ले लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट का मतलब एक्स में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लें। एक्स हमारे पास क्या था, ए बी सी डी एंड ई। इसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करें, ए हमारे पास है एबीसी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एबीसी चला जाएगा, बाकी डी बच जाएगा। अब ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने दोबारा इंटीरियर निकालना है। अब हमने क्या निकालना है, इंटीरियर। तो इंटीरियर निकालना है, एक कंप्लीमेंट का इंटीरियर निकालना है, ये फाइंड करना है। तो इंटीरियर निकालने के लिए हम दोबारा वही रूल यूज करेंगे। इसका इंटीरियर निकालना है तो इसके सबसेट देखें टा में है, अगर तो इसके सबसेट टा में होंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास सबसेट होंगे टा में उनका यूनियन लेंगे।
तो पहले हम इसका अगर बनाएं तो ये आएगा, एक आएगा फाइव ओपन सेट, दूसरा आएगा डी, इसके बाद आएगा ई, और उसके बाद आ जाएगा डी ई। 1 2 3 4 बन जाएंगे। तो कौन सा इस टर्म मौजूद है, एक तो फाइव है, इसका हम डायरेक्ट यूनियन ले लेते हैं। इसके बाद ये आ जाएगा ना इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, यही एक्सटीरियर होगा ना, नेक्स्ट एक्सटीरियर ऑफ ए बन जाएगा। तो फाइव यूनियन डी इसमें है नहीं है, ई वो भी नहीं है, डी ई वो भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास, सॉरी ये तो वैसे रहेंगे फाइव ए, उसके बाद डी, सॉरी ये डी था, ये ई था और ये डी ई था, तो यहाँ ये रेज हो जाएगा, तो यहाँ फाइव बचेगा, यानी एक्सटीरियर ऑफ ए फाइव आ गया। तो ये हमारा आंसर है। आई होप के आप लोगों को इंटीरियर ऑफ ए एंड एक्सटीरियर ऑफ ए अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।